हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, आ जाओ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के ग्रामर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी ग्रामर को भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया अगर हम देखें तो 25 नंबर का पूरा ग्रामर वाला पोर्शन होगा। तो 25 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ग्रामर में बस थोड़ा सा मेहनत करना है और आपके पूरे नंबर एकदम से श्योर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है। आज की ये वीडियो में यूं समझना कि पूरा का पूरा आपका ग्रामर निपट जाएगा। ठीक है, देखिए ग्रामर की बात करें भैया, ध्यान से समझना रसगुल्लों। अगर हम ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर में आपका कौन कौन सा पोर्शन होगा? नरेशन होगा, सिंथेसिस होगा भैया, ट्रांसफॉर्मेशन आता है बच्चों, सिंटैक्स आता है, और आपका एक मिनट भैया, ट्रांसफॉर्मेशन 2 बार लिख गया, और आपका आइडम एंड फ्रेज आता है या फ्रेजल वर्ब्स। साथ ही साइनोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे, एंटोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा और होमोफोन्स आएगा। इसके अलावा भैया एक और नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चन आपके आएंगे, 5 नंबर का ट्रांसलेशन। तो यूं समझना भैया, आपका इतना कुछ पूछा जाएगा ग्रामर के अंदर। ठीक है ना। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से आज इनका पोस्टमार्टम सारे टॉपिक का होना है। अगर हम देखें टॉपिक कितने हैं आपके बच्चों, तो यहां से इधर भैया 4 हैं, 5 9 1 10, और सब ये सारे टॉपिक 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे बच्चों। सारे टॉपिक 2-2 नंबर वाले हैं भैया, ये सारे के सारे टॉपिक 2-2 नंबर वाले हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि ये बड़े ही आसान होते हैं। तो आपके यहां से इस तरह से भैया ये हो जाएगा। ठीक, और ये 5 नंबर का आएगा, और साथ में एक और इरर वाला क्वेश्चन, वो भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इरर वाला 2 नंबर का, हालांकि ये ग्रामर का पार्ट नहीं होता है, बट इरर वाला क्वेश्चन भी आपका रहेगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं भैया बिना किसी देरी के। तो पहला बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले नरेशन को। देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ही आपको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान होंगी। हम हमेशा से एक बात बोलते हैं भैया कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि खुद ब खुद मेरा ऐसे ही मैं दिन रात बस मज़े करूं और उसके बाद 90+ आ जाएगा, तो सपना छोड़ ही दो, क्योंकि हलवा नहीं है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला, याद रखना बच्चों। देखिए भैया पहला क्वेश्चन है नरेशन का, जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। देखिए नरेशन में कुछ भी हो, कोई भी हो, हमने एक बात आपको बताया था, बस इतना याद रखना, नरेशन में चलता है क्या है, एक प्रेजेंट चलता है, एक पास्ट। कुछ नहीं रूल रटना, कुछ नहीं समझना, प्रेजेंट पास्ट इतना याद रख लो। क्योंकि जो भी चीज होती है जब नरेशन में आपके सामने होता है वो प्रेजेंट वाली चीज होती है, और उसको पूरा पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे यहां पे है भैया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कि कृपया 2 दिन के लिए मुझे अपनी किताब दे दो। तो ये चीज मेरी भाई पुरानी हो चुकी है, मैं किसी तीसरे बंदे को बता रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा ना कि उसने मुझसे विनती किया कि मैं उसको 2 दिन के लिए अपनी किताब दे दूं, तो बात तो पुरानी हो चुकी। तो ऐसे केसेस में देखिए प्लीज वाला जहां भी दिखे आंख मूंद कर याद रखना भैया, क्या होता है, रिक्वेस्ट, गुजारिश, विनती होती है। तो ऐसे केसेस में रसगुल्लों सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट हो जाएगा भैया, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पे ध्यान देना, प्लीज वगैरह गायब हो जाता है, कंजक्शन यहां पे टू का प्रयोग करते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब यहां पर आपका वर्ब है गिव लिखेंगे, अब मी मुझको दो,
कौन बोल रहा है, जरा ये गौर से समझना बच्चों। बोल कौन रहा है कि मुझे दो। भैया कह रहा है कि उसने मुझसे कहा, उसने यानी कोई लड़का है, वो कह रहा है कि मुझे अपनी किताब। तो भैया लड़के के लिए हम हिम का प्रयोग करेंगे ना भैया, हिम के लिए, है ना। तो हिम का प्रयोग करेंगे, गिव हिम। अब योर अपनी किताब दो, ठीक। वो मुझसे कह रहा है कि मुझे अपनी किताब दो, यानी मेरी किताब मांग रहा है। मैं तीसरे बंदे को बताऊंगा तो यही कहूंगा ना कि वह मुझसे मेरी किताब मांग रहा था, ठीक है। तो यानी मेरी किताब मांग रहा था, तो यहां पे गिव हिम, ठीक, यहां पे माई हो जाएगा, क्योंकि ये जो योर है इस लड़के मेरे के लिए है, ठीक है, इसलिए बच्चों माई याद रखना भैया। माई बुक हो जाएगा फॉर 2 days, फॉर 2 days। समझ में आया भैया? कुछ नहीं करना, कुछ इसमें कठिन लगा भैया? कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए बच्चों बोल रहे हैं ना कि बड़ा ही आसान है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। भैया 2 दिन है तो 3 दिन थोड़ी हो जाएगा, 2 days ही लिखेंगे। दूसरा देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, ओह इट इज अ बैड वेदर आई कैन नॉट ड्राइव। देखिए कह रहा है कि ही सेड, उसने कहा, ओह। देखिए बच्चों यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया रसगुल्लों। इसका मतलब भैया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला है। यहां पे विस्मय सूचक चिन्ह जब भी आ जाए, याद रखना, ये भी बड़ा ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केसेस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ, मतलब ऐसा कुछ भी रहो, जो चीज रहे, दुख वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ आनंद वाली है जॉय, आश्चर्य वाली है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो ऐसे केसेस में कुछ भी हो सकता है। तो हमें यह देखना है भैया यहाँ सुख है दुख है क्या है, बट उसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर नहीं पता है कि सुख आ रहा है दुख आ रहा है क्या है ना, तो ऐसे केसेस में केवल सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देना है, ठीक। तो एक्सक्लेम्ड में कब बदलेंगे बच्चों? तो यहां पे ओह आ जाए, आह, उई, है ना, उई मां कांटा लगा, तो ऐसा आ जाए, हुर्राह आ जाए, ठीक है, एलस आ जाए, ओहो आ जाए, ऐसे केसेस में, और आपको विस्मय सूचक चिन्ह ये जरूर लगा रहेगा पीछे, तो समझ जाना भैया वो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ही सेड, उसने कहा, तो ही एक्सक्लेम्ड लिख देंगे भैया, एक्सक्लेम्ड। हमने बताया ना एक्सक्लेम्ड विथ आप सारो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दुख की बात है। कह रहा इट इज अ बैड वेदर, यानी बहुत मौसम, मतलब मौसम क्या है, खराब है। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, अर्थात मैं गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है। तो यही पर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, उसने। यहाँ पे अब विथ सारो लिख भी सकते थे, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत ना, यही सबसे बढ़िया तरीका, ही एक्सक्लेम्ड। और बच्चों याद रखना हमेशा कंजक्शन भैया दैट का प्रयोग होगा एक्सक्लेमेटरी वाले में। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, अब भैया इट इज है तो इट इज है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, बट ये बात पुरानी हो चुकी है, हम किसी और को जब बताएंगे तो अब हम पास्ट के लिए वाज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। इट वाज अ बैड वेदर, ठीक, बढ़िया मौसम तो होगा नहीं भैया, वेदर यानी मौसम खराब है तो खराब ही रहेगा। और जब जोड़ते हैं भैया, यहाँ पे 2 पार्ट में है, तो इसके लिए एंड का प्रयोग कर देते हैं। आई कैन नॉट ड्राइव, आई कैन नॉट ड्राइव मैंने, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है, कोई भाई ये बोल रहा है, ही बोल रहा है, तो लड़का है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब कैन का भैया मालूम है कुड नॉट, ही क्या हो जाएगा, कुड नॉट ड्राइव, ही कुड नॉट ड्राइव, कि भैया वो ड्राइव नहीं कर सकता। समझ में आया बबुआ क्या करना है? तो इस तरीके से बना देना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। देखिए निगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी बहुत पूछता है, यस नो टाइप का, बट ज़्यादातर आपका WH वाला पूछता है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमको मालूम है भैया कि जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो बच्चों सेड या सेड टू को आस्क्ड में ही बदलेंगे। कंजक्शन अगर WH से शुरुआत हो जाए, वाई व्हेन वेयर, इस तरह से, सॉरी मतलब WH से शुरुआत हो, जैसे यहाँ पे हो रही है, हाँ वाई व्हेन वेयर, इस तरह से, तो वही कंजक्शन बन जाता है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब से हो, वाज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है ना, इनसे डिड वगैरह से होता है, तब यहाँ इफ या वेदर लगाते हैं। तो WH वाला है बच्चों, तो हमारा टेंशन ही खत्म भैया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राम सेड या सेड टू को बच्चों आस्क्ड। हमेशा याद रखना भैया कि इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगेगा, तो राम आस्क्ड मी, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे बल्कि यही उतर जाएगा।
जब WH वाला रहे तो यही कंजक्शन का काम कर देता है। तो राम आस्क्ड मी भाई, अब यहां पर यू देखिए, राम ने मुझसे कहा कि भाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच, कि तुम क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। तो भैया यहाँ पे भाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। किसके लिए कह रहा है कि तुम क्रिकेट मैच। तो बच्चों मैं किसी तीसरे बंदे को, जैसे आपको मैं बताऊंगा तो यही कहूंगा ना कि राम ने मुझसे पूछा कि मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। तो भैया यहां पर क्या है, किसके, मेरे, मतलब यू किसके लिए हो रहा है, मी, मेरे लिए। अर्थात यहां पे हम ये सब्जेक्टिव फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वाई आई। अब इज एम आर आज की बात है, बट बात ये पुरानी हो चुकी है, तो वाज या वेयर लगाएंगे। आई वाज नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच है भैया, तो हॉकी मैच तो हो नहीं जाएगा, तो क्रिकेट मैच ही उतार देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका WH वाला हो जाएगा बबुआ। नेक्स्ट है कि सीमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। सीमा ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है। क्या ये बात सही है, आप लोग बताइएगा। बिल्कुल एकदम 100% सही है कि प्यार क्या है बबुआ, अंधा होता है। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था रसगुल्लों कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यानी नरेशन में दिखाई पड़ जाए कि सार्वभौमिक सत्य हो, कोई कहावत हो, मुहावरा हो, तो ऐसे केसेस में तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच, इधर स्पीच यानी भाषण, इधर रिपोर्टेड स्पीच होता है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, हूबहू पूरा का पूरा छाप देते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। जैसे 2 and 2 makes 4, ये 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। PT जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये भी 100% एकदम सही है। ठीक है, तो यहां पर जैसे लता मंगेशकर क्या है, मतलब एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में थी, तो ऐसे के रूप में मतलब ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो भैया ये भी सार्वभौमिक सत्य है। या फिर अब जैसे कोई भी चीज हो जो सत्य है, जैसे यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी 100% सही है। तो ऐसे केसेस में इसमें कोई बदलाव नहीं। अब तो समझ गए होंगे भैया। तो ये क्या हो जाएगा, सीमा। अब भैया सेड या सेड टू है, तो इसको तो टोल्ड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सिंपल वाला जब भी रहे टोल्ड में ही बदलता है। तो सीमा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी पूरा छाप दीजिए। दैट क्या है भैया, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। बिल्कुल अंधा, अंधा ही नहीं भैया, गूंगा बहरा सब भी होता है। ठीक है ना, तो प्यार अंधा होता है, याद रखना। तो इस तरीके से आप क्या है, नरेशन में मतलब इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए बबुआ आगे चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं भैया सिंथेसिस के क्वेश्चन। देखिए सिंथेसिस, और सब में बच्चों 2-2 दिया रहेगा, ये भी याद रखना भैया कि 2-2 दिया रहेगा, ओनली 1 करना है, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी ये सब के सब आपके 2 नंबर वाले हैं प्रत्येक टॉपिक। और हमने बताया ना कि 2-2 दिया रहेगा, एक ही करना है, याद रखना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। दी कह रहा है कि ही रीड्स अ बुक, द बुक वाज ओल्ड। दी कह रहा है वह एक किताब पढ़ता है, कि द बुक वाज ओल्ड, किताब पुरानी थी। ठीक है, किताब क्या है, पुरानी थी। तो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको देखिए कह रहा है कि 2 पार्ट में मिलाकर एक करना है, कि वह एक किताब पढ़ता है, किताब पुरानी थी। तो इसका मतलब है कि वह एक पुरानी किताब पढ़ता है। बात तो हो गई ना भैया। तो इसका अर्थ एकदम स्पष्ट होता है, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना होता है। तो इसका सिंपल बनाएंगे, तो ही रीड्स। अब देखिए वो पढ़ता है, तो इसका संबंध भाई देखिए, जब भी याद रखना बच्चों कि आपका पहले पार्ट वाला जो भी यहां पे रहेगा, ठीक, जो भी यहां के मतलब आप, हमने बताया ना कि एक वर्ब के मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, और जस्ट तुरंत अगले वाले सेंटेंस में इसी के बारे में कुछ कहा जाए, तो भैया ये तो सेम होता है, बाकी पूरे का पिछला पार्ट ही उतार दिया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि वो एक किताब पढ़ता है। अब इस किताब के बारे में इसमें बताया जाए, यानी यस ये समझना कि इसमें कोई वस्तु हो और इसकी विशेषता इसके अंदर बताई जाए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका कनेक्शन इससे होता है, और हम पीछे का ही यानी इस किताब में जो दोष गुण जो भी होता है वही छाप देते हैं, बस इतना याद रखना। तो ही रीड्स, वो पढ़ता है, लिखेंगे ए। भैया बुक पढ़ता है, क्योंकि ये किताब के बारे में देखिए कुछ नहीं, अभी यहाँ पे ओल्ड, तो ही रीड्स अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्ड बुक।
कि वो क्या है, एक पुरानी किताब पढ़ता है। ठीक है, वो एक पुरानी किताब पढ़ता है। सिंपल हो गया बच्चों। दूसरा देखते हैं भैया कि रितु फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू प्ले। कि रितु फिनिश्ड हर वर्क, कि रितु ने अपना काम समाप्त किया। रितु ने अपना काम कह रहा है कि समाप्त किया, और सी वेंट टू प्ले, और वो खेलने चली गई। तो इसको सिंपल में इसको भी कन्वर्ट करना है। पार्टिसिपल बताया था, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट वाला सब बताया था, आपको याद है नहीं? तो ऐसे केसेस में देखिए, जब दो काम के बीच में थोड़ा गैप हो जाए, क्या बताया, जब दो कामों के बीच में बच्चों थोड़ा गैप हो जाए, तो ऐसे केसेस में हम उसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं या आफ्टर करके बनाते हैं। देखिए, रितु ने काम खत्म किया, तब वो क्या है, खेलने चली गई। तो एक काम खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो, तब ऐसे केसेस में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। याद रखना भैया। तो काम एक खत्म, भैया पहले उसने अपना काम निपटा दिया, तब वो खेलने चली। ऐसा नहीं कि काम करते करते खेलने चली गई। अगर ऐसा होता जब दो कामों के बीच में गैप ही ना हो, ठीक, तो ऐसे केसेस में वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से लगाते हैं। जैसे मैंने एक सर्प देखा और मैं डर गया, तो भैया सर्प देखना और डरना, इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं आप सर्प देखोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, नींद से जागोगे और डर जाओगे, अरे मैया ही का देख लियो, ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत ही डर वाली फीलिंग आ जाएगी। तो वहां पर टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है, गैप नहीं है। बट यहां पर तो गैप है, एक काम निपटाया फिर दूसरा काम स्टार्ट किया। तो ऐसे केसेस में हमने क्या बताया, हैविंग से बनेगा बबुआ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये तो है ही, हैविंग फिनिश्ड, ठीक, हर वर्क, इतना लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, भैया काम समाप्त किया, कौन, रितु। तो अब डायरेक्टली भैया यहां पे ना लिख के पूरा मेन ही सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, तो क्या हो जाएगा, रितु वेंट टू प्ले, कि रितु खेलने चली गई। ठीक, अपने काम को खत्म करने के बाद रितु खेलने चली गई बबुआ। चलिए आगे देखते हैं, आई एम श्योर हरी विल हेल्प मी। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है कि आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, अर्थात मुझे पता है, हरी हेल्प मी, हरी मेरी सहायता करेगा। तो इसका मतलब यही होगा ना भैया कि मुझे मालूम है कि हरी मेरी सहायता करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे आई एम, कुछ नहीं करना इसमें, आई एम श्योर दैट, ठीक, दैट अकेले लगा देंगे बस, दैट हरी, नेम है तो बड़े में लिखेंगे, दैट हरी विल हेल्प मी, ठीक, आई एम श्योर यानी मुझे पक्का यकीन है, मुझे विश्वास है कि हरी मेरी सहायता जरूर करेगा। ठीक है ना, समझ में आया बबुआ। आगे देखते हैं कि कह रहा कि रेशमा इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी। इसको बदलना है कंपाउंड, और इस टाइप का तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है, पुअर करके रिच करके बहुत पूछता है। तो रेशमा इज रिच, रेशमा क्या है, अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वो खुशी नहीं है। इसका मतलब है कि भैया वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे आल्दो से बना सकते हैं या दो से बना सकते हैं, लिखेंगे दो या दो, सीमा, सॉरी क्या है, रेशमा, रेशमा इज रिच। यद्यपि रेशमा अमीर है, येट फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। या यहां पर फिर सी इज ना लिखते डायरेक्टली, येट यहाँ पे नॉट हैप्पी लिख सकते थे डायरेक्टली ऐसे। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में बबुआ। चलिए भैया इसको भी अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए थोड़ा। हो गया। तो ये इस तरीके से याद रखना, सिंपल आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे पूछेगा। ठीक है, दो दिया रहेगा तो आपको तो दो में एक ही करना है, याद रखना बबुआ। ठीक, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। हम एग्ज़ाम तक इतने ज़्यादा आपके एग्जाम्पल करवा ही देंगे कि गारंटी के साथ बोल रहे हैं बाहर का आएगा ही नहीं। हमेशा से इसीलिए बोलते हैं बबुआ कि आपको परेशान नहीं होना, बस मज़े में आपको पढ़ाई करना है। हमारे साथ भैया कदम से कदम मिलाकर चलना है कि ताल से ताल मिला। ठीक है, देखिए अब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों,
ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जैसे आता है, इसमें खास तौर पे एक तो मतलब चलता है एक डिग्री, दूसरा वॉइस, एक्टिव पैसिव, ठीक है। डिग्री में सुपरलेटिव मतलब पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, ये चलता है। बाकी अदर इसमें और भी टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव वगैरह भी, निगेटिव वगैरह, इंट्रोगेटिव भी बनाने को आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। जैसे पहला दिया है कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव बनाना है। देखिए भैया मोर कहां लगता है, कंपैरेटिव में, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको सुपरलेटिव में कह रहा है कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, कि वो क्लास में अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक सुंदर, मतलब अधिक इंटेलिजेंट है, यानी बुद्धिमान है, ठीक, किसी लड़की की बात कर रहा है। अब क्लास में उपस्थित अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, अब इसको सुपरलेटिव में बनाना। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा, तो यही तो हम कहेंगे ना कि वो क्लास में सभी लड़कियों, मतलब क्लास में उपस्थित लड़कियों में से सबसे बुद्धिमान है। तो यहां पर बच्चों मोर के स्थान पे मोस्ट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, सी इज, लिखेंगे सी इज मोस्ट, सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक, यहां पे लिखेंगे सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी वो क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़की है। हो गया, आपको भी पता है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो सजन जी, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में बनाना है, आपको भी झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच बोलना है। तो डू नॉट टेल अ लाई मतलब झूठ मत बोलो। अब यहाँ पे तो भैया नेगेटिव के फॉर्म में है, कह रहा है कि इसको अफर्मेटिव यानी एकदम मतलब क्या है, साधारण वाक्य बना देना है, एकदम उसमें नॉट वगैरह रहे ही ना। तो और एक चीज और भी होता है कि अर्थ भी ना बदलने पाए, भले इसका फॉर्म पूरा चेंज हो, पूरा फॉर्म ही बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन अर्थ ना बदलने पाए। कह रहा है कि डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, झूठ मत बोलो, इसका मतलब क्या है, सच बोलो। इसका मतलब क्या है भैया, सच बोलो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा टेल द ट्रूथ, ठीक, हो गया, हो गया भैया, हो गया, हो गया, बस हो गया, टेल द ट्रूथ, ठीक, झूठ मत बोलो अर्थात सच सच बोलो। तो इसमें आप देख रहे हैं ये तो अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब ही तो सेम है। इसमें कह रहा है कि झूठ ना बोलो, नीचे कह रहा है कि सच बोलो, तो इसका मतलब दोनों ही, झूठ ना बोलो का मतलब क्या है, सच बोलो। हो गया बच्चों। तो इस तरह से कभी कभार आपको थोड़ा घुमाने वाले भी क्वेश्चन दिखाई पड़ सकते हैं। पैसिव वॉइस में बनाना है, स्विच ऑफ द फैन, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने न जाने कितने करवाए होंगे, कई तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भैया आप जैसे हमने बताया कि यहाँ पे लेट से भी बना सकते हैं, ठीक, लेट से भी बना सकते हैं। यू आर देखिए यहाँ पे आस्क्ड करके या यू आर ऑर्डर्ड करके भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ऐसे भी बना सकते हैं, लेट द फैन बी, क्या हो जाएगा, स्विच्ड ऑफ, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर ऐसे बना सकते हैं बच्चों की यू और ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वाली बात की जा रही है भैया कि पंखा बंद करो, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उसमें कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्टली ऐसे पूरा छाप देना है इधर, स्विच, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, तो ऐसे करना है। तो आप किसी भी तरीके, या यू आर आस्क्ड टू, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी करके। नेक्स्ट है बच्चों कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, इसको रिमूव टू, यानी टू हटा करके बनाना है भैया, टू हटा करके बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, याद रखना, रिमूव टू, टू इसको गायब करना। जब भी इस तरह से होता है तो आपने पढ़ा होगा भैया, हमने बताया भी है। तो कैसे बनाते हैं इसको, ही इज, सो दैट से बनाते हैं, याद है ना, ही इज सो फैट, वो इतना मोटा है कि वो तेजी से भाग नहीं सकता। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, बस हो गया भैया।
ठीक, यही हो जाए कि ही इज सो फैट, वो इतना मोटा है, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वो तेजी से नहीं भाग सकता है, नहीं चल सकता है। बस हो गया बबुआ। चलिए, समझ में आया? चलिए, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स में क्या होता है? गलतियां सुधारनी होती है, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट में एरर होता है, गलती होती है, उसको करेक्ट करना है। करेक्ट द सेंटेंस, ये भी आपको वहाँ पे एग्जाम के में करना होगा। तो ये भी दिया रहेगा, 2 ही नंबर का रहेगा, याद रखना। ये भी 2 ही नंबर का रहेगा बबुआ। जिससे देखिए दिया है कि माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। इसमें गलती कहाँ है? देखिए बच्चों, इसको न जाने कितनी बार बताया है रसगुल्लों कि जब भी भैया जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, सुपीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, ऐसे केसेस में ये सब आ जाए, ठीक, जिसमें उच्चारण अंत में जैसे जूनियर यर आए, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, यर आता है, तो ऐसे केसेस में बच्चों यहाँ पर भैया देन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, यानी कदापि कर नहीं करना है आपको। लगाना क्या है? टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड रामू, रामू इज जूनियर, इज जूनियर टू मी। आई बात समझ में? तो जूनियर टू मी लगाना है, देन कदापि नहीं, मतलब कदापि नहीं लगाना बबुआ। अगला है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। जो हिरण है वो जंगल में ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी चर रहे हैं। तो इसमें कहाँ गलती है? इसमें तो सब कुछ ठीक है, यस लगा है, आर लगा है, यहाँ लगा है, बाकी सब कुछ है। गलती कहाँ है? गलती है बबुआ, क्योंकि ध्यान देना, जो डियर वगैरह हो जाता है, जितने मवेशी वगैरह होते हैं बच्चों, कैटल्स वगैरह हो जाए, तो वहां पर एस नहीं लगाते। तो एस नहीं होगा बच्चों, तो यहां पर केवल और केवल भैया डियर अपने आप में खुद एक बहुवचन हो जाएगा, तो डियर हो जाएगा, बाकी आर। अब ऐसा बाकी याद रखना, यस नहीं लगेगा। डियर आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट है भैया कि पुअर आर हॉनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। बात सही है। तो यहाँ पे पुअर, अब यहाँ पे भी कहेंगे गलती कहीं नहीं है। गलती है जब भी एक ग्रुप की बात कर रहे, गरीब, कोई एक गरीब की नहीं बात कर रहा है, एक पूरा ग्रुप का बात कर रहा है भैया, संगठन का, तो हमेशा वहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? द पुअर आर हॉनेस्ट, द पुअर आर हॉनेस्ट। आई बात समझ में? नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी, यानी इकोनॉमिक्स जो है मेरे लिए रुचिकर विषय नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। अब इसमें कहाँ गलती होगा? इसमें भी तो यस लगा है, आर लगा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चों, चाहे इकोनॉमिक्स आए, फिजिक्स आए, ठीक, और जैसे मैथमेटिक्स आए, पॉलिटिक्स आए, जिसमें एस आता है पीछे सब्जेक्ट, ऐसे यानी जो सब्जेक्ट जिसमें पीछे एस आए, तो याद रखना वो बहुवचन नहीं बल्कि वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, प्लूरल नहीं बच्चों। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर भैया हम ये आर हो गया, ठीक, इसमें यू कह लें कि सिंगुलर लगाएंगे बस, ठीक, केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं। ठीक, प्लूरल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। इकोनॉमिक्स ये आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स आ जाता है ना भैया? याद रखना, आपको पहले भी बताया था बच्चों कि जैसे भैया आपका फिजिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, और यहां पर भैया जैसे मैथमेटिक्स आ जाए, तो इस इन सब में यस आएगा। पॉलिटिक्स आ जाए, पॉलिटिक्स आ जाए, और साथ में इकोनॉमिक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, देखिए सब में उच्चारण क्या आ रहा है? तो इन सब में उच्चारण पीछे अगर देखेंगे ऐसा आ रहा है। तो इनके साथ याद रखना केवल भैया सिंगुलर ही यूज होगा ये, क्योंकि ये सिंगुलर ही है, ठीक, एक वचन ही है, बहुवचन नहीं है बबुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका सही हो जाएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज होगा, इज नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉर मी। ठीक, ऐसे इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में?
तो समझ में आ गया ये सारी चीजें कि आपका जब ये रहे जिसमें उच्चारण पीछे अगर एस आता है इस तरह से, तो ये मान के चलिएगा कि वो आपका प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। ठीक है, तो इसको भी अगर समझना है भाई, स्क्रीनशॉट करना है कर ही लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे बच्चों, अब साइनोनिम्स में आ जाते हैं। अब भैया साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनमें चलेंगे। ठीक है ना, याद रखना। देखिए अब कह रहा है, इसमें है कि पहला द साइनोनिम ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स क्या होता है? भाग्य होता है। तो डेस्टिनी का मतलब क्या है भैया? भाग्य। ठीक, क्या क्या होता है? तो इसके मतलब होता है भाग्य, भाग्य। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया साइनोनिम, साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी, समानार्थी। इसमें कौन सा सही होगा? डिफीट का मतलब पराजय होता है, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य। आ गया ना, आगे जाने की जरूरत है ना। विक्ट्री का मतलब विजय, कॉन्फिडेंस का मतलब एक क्या होता है अपने अंदर, जैसे कॉन्फिडेंस का मतलब क्या बोलते हैं उसको भैया? एक कॉन्फिडेंस आना, भैया हिंदी नहीं निकल रहा है मुंह से, खैर छोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्च्यून। ठीक, फॉर्च्यून का मतलब ही होता है भाग्य। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब साइनानिम पूछ रहा है, याद रखना साइनानिम का मतलब हमने बताया ना कि भैया आपका समानार्थी रहेगा। ठीक है, समानार्थी या सुनिए, ठीक, हाँ, कॉन्फिडेंस का मतलब पूर्ण रूप से अपने ऊपर विश्वास। ठीक है, देखिए अगला है कि द साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इस, डिस्ट्रॉय का साइनोनिम का क्या है बच्चों? देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब ही होता है भैया नष्ट करना। क्या कर देना बच्चों? नष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय का मीन्स होता है भैया नष्ट करना। तो कौन सा सही हो जाएगा इनमें जरा आपको बताना है। पहला है फिनिश, मतलब निपटा देना, समाप्त कर देना। दूसरा है डिमोलिश, तीसरा है स्टॉप, चौथा है एंड। डिमोलिश का मतलब होता है बच्चों तहस नहस कर देना या नष्ट कर देना। तो यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि भैया फिनिश का मतलब खत्म करना होता है, मतलब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना पूर्ण रूप से, अब जबकि यहाँ फिनिश का मतलब समाप्त करना होता है, किसी चीज को पूरा करना। ठीक, और स्टॉप माने रुकना, एंड का मतलब ही होता है समापन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बबुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा है भाई। आगे देखना है बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ एबंडन। एबंडन का मतलब होता है, देखिए एबंडन का मतलब क्या होता है भैया? छोड़ देना। ठीक, क्या होता है? छोड़ देना। एबंडन मतलब छोड़ देना। इसका कौन सा सही होगा? पहला है गिव, गिव का मतलब देना। एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना। ठीक है, लीव का मतलब छोड़ देना। परमिट का मतलब अनुमति देना। तो बच्चों क्या हो जाएगा? लीव। लीव के मतलब ही होता है छोड़ देना। ठीक, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द साइनोनिम्स ऑफ डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब क्या है बबुआ? डिस्कवर का मतलब क्या है? तो डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। क्या है भाई? खोजना है, खोजना है बच्चों। तो इसका साइनोनिम समानार्थी क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सो का मतलब दिखाना, एलो का मतलब आज्ञा होता है। ठीक है, उसके अलावा या कन्वर्स का मतलब हो इकट्ठा करना। एक्सप्लोर का मतलब है उसका पर्दा, यानी एक्सप्लोर का मतलब पर्दाफाश कर देना, यानी यूं कह ले वही चीज़ है, खोजना है। ठीक, जो डिस्कवर है यानी एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब खोजना। ठीक है, उजागर कर देना, यह चीज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपके साइनोनिम्स आएंगे। साइनोनिम्स भी देखिए आपका बच्चों सब में हमने बताया ना कि एक मतलब ये आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस आ रहा है तो टिक करते भागो, आपको फटाक से 2-2 नंबर मिलते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स में। एंटोनिम बोले तो विलोम। भैया एंटोनिम का मतलब क्या हो जाता है? विलोम। तो अब विलोम शब्द में आ जाएंगे, जैसे हिंदी का भैया पेपर सेम वैसे इंग्लिश का सब कुछ होता है। विलोम, तो कह रहा था एंटोनिम ऑफ एक्सपेडिट। एक्सपेडिट का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सपेडिट का मतलब क्या है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हमने बताया ना कि होता है विलोम यानी उल्टा। तो एक्सपेडिट का मतलब होता है शीघ्र। शीघ्र बोले तो जल्दी, शीघ्र यानी जल्दी। अब इसका आपको एंटोनिम निकालना है। तो बेगिन का मतलब प्रारंभ करना, स्टार्ट का मतलब ही होता है शुरू करना,
स्लो का मतलब बहाना होता है और डिले का मतलब होता है देरी। ठीक है, तो डिले का मतलब क्या हो जाता है बबुआ, देरी। तो भैया शीघ्र का क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगा। यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द एंटोनिम्स ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ठीक, एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन। क्या होता है भैया, प्राचीन होता है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। अब प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प है, विकल्प आपका है ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना, तो वही प्राचीन वाली बात ही हुई। फ्रेश, फ्रेश का मतलब एकदम तरोताजा। शार्प, शार्प का मतलब तेज तर्राक, एकदम पैनी। न्यू का मतलब नया। तो बच्चों जाहिर सी बात है भैया, एंशियंट का प्राचीन है तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा या मॉडर्न हो जाएगा या रिसेंट जो बोलते हैं वो चीज़। ठीक है, चलिए अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला देखते हैं, इसमें देखिए क्या बोला है। देखिए कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ फ्रीडम। भैया फ्रीडम का एंटोनिम क्या होगा, फ्रीडम देखिए इसका मतलब क्या होता है, आजादी। क्या है भैया, आजादी है। ठीक, आजादी है। तो आजादी का एंटोनिम विलोम क्या हो जाएगा, फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी। ठीक, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक होता है। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, और ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। तो आज़ादी का भैया क्या हो जाएगा, एक बंधन हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी का क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बच्चों लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला भैया। तो लचीला का क्या हो जाएगा विलोम, तो हार्ड। हार्ड हो जाएगा या फिर सॉफ्ट हो जाएगा या फिर न्यू या फिर चीप। देखिए हार्ड का मतलब मजबूत ठोस, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, न्यू का मतलब नया, चीप सस्ता। तो बच्चों अगर फ्लेक्सिबल लचीला है तो लचीला का कठोर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा ना, याद रखना। समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं बबुआ। आगे आपका आ जाता है एडम एंड फ्रेस। एक मिनट भाई, चलिए आइडम एंड फ्रेस या फ्रेजल वर्ब्स। देखिए ये भी आपका आएगा 2 नंबर का। बोल रहा है किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों सगे संबंधी। सगे संबंधी। देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बबुआ तभी आएगा, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। सगे संबंधी, तो पहला हो जाएगा फ्रेंड्स मतलब दोस्त, नहीं होगा। इनेमी यानी दुश्मन, बिल्कुल नहीं होगा। रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधी यानी रिश्तेदार। ठीक, बाकी फेक फ्रेंड्स यानी, फेक फ्रेंड का मतलब क्या होता है, नकली यार, नकली दोस्त, है ना। तो दोस्त नकली यहाँ पर है, लेकिन आप लोग को जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाना है जो नकली नहीं असली होने चाहिए। ठीक, क्योंकि समय आने पे हर कोई छोड़ जाता है बबुआ, कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो। इसलिए दोस्त लिमिटेड बनाओ, 2-4 ही बनाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ कि जीने मरने की कस्में खाने वाले हों। ठीक, कि जब आप मुसीबत में हो तो भैया आपके लिए जान न्यौछावर कर दे। ठीक, ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे नहीं कि जो समय पे भगोड़े निकल जाएं, आपको पीठ दिखा करके निकल जाएं जब आप मुसीबत में हो। ठीक है, जो आपके सामने मीठा बोले और आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करें। तो दोस्त ऐसे ना बनाओ, दोस्त ऐसे बनाओ कि जो बोलते हैं ना कि भैया जिंदगी में अगर सब कुछ छूट जाता है, हर कोई साथ छोड़ देता है, आपका प्यार भी अगर छोड़कर चला जाता है, तो ज़िंदगी में एक ही शख्स आपके साथ खड़ा होगा और वो आपका दोस्त होगा। इसलिए बोलते हैं कि दोस्त ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं प्यार, जो आपका एक प्यार होता है ना, प्यार मोहब्बत वाली बातें होती हैं ना, तो दोस्त ऐसे बनाओ कि उसके आगे वो भी फीका हो जाए। ठीक, यह समझ जाना। चलिए तो भैया अगला है, कह रहा है कि द फ्रेज सेट इन मीन्स। सेट इन, देखिए कह रहा है कि सेट इन का मतलब क्या होता है। देखिए सेट इन का मतलब क्या होता है भैया, तो सेट इन होता है स्टार्ट करना, बोले तो शुरुआत। ठीक है ना, शुरू करना, सेट इन शुरू कर देना। तो भैया क्या हो जाएगा, टू स्टॉप रोकना होगा नहीं, टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना यही, टू बेगिन प्रारंभ करना, टू मूव छोड़ देना। तो टू बेगिन स्टार्ट करना यानी प्रारंभ करना,
ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से भैया आपका क्या हो जाता है, आइटम फ्रेश रहता है। चलिए आगे देखते हैं, और भी हैं एक दो, देख लेते हैं उनको। देखिए बोल रहा है क्या कि बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, झगड़े की जड़ या लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़। ठीक, झगड़े की जड़ होता है। ठीक है, तो इसका भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर ए कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक, या फिर सोर्स ऑफ क्वेरल, तो सोर्स ऑफ क्वेरल, लड़ाई का जो सोर्स होता है, स्रोत। ठीक है, क्या कारण है, यही, यानी लड़ाई का कारण, यही सही हो जाएगा। ठीक, बाकी आगे एंड ऑफ कन्वर्सेशन के, कन्वर्सेशन का समापन नहीं होगा। टू बीट समवन, किसी को पीटना, यह भी नहीं होगा। तो झगड़े की जड़ का मतलब है कि लड़ाई का अहम मुद्दा क्या है, यानी लड़ाई का मेन कारण क्या है, लड़ाई का सोर्स क्या है, वो चीज झगड़े की जड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला है, कह रहा है कि द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, इसका मतलब क्या है, एक्ट अपॉन मीन्स, इसका मतलब क्या है आपको बताना है। टू वर्क हार्ड, या टू कनेक्ट, टू एडवाइस, या टू फॉलो सजेशन, क्या होगा बच्चों आपको बताना है। देखिए भैया कि एक्ट अपॉन का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ क्या करना, जैसे भैया फॉलो करना। ठीक है, अनुसरण करना, अनुसरण जिसको बोलते हैं। ठीक, यानी किसी का अनुसरण करना, कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, फॉलो करना पूरी तरह से, वही चीज़ हो जाता है। तो भैया कौन होगा, तो भैया आपको तो ऑप्शन अब समझ में ही आ गया होगा कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आइटम एंड फ्रेज वाले आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए रसगुल्लों आगे चलते हैं बबुआ। आगे देखते हैं भैया, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। ठीक, यानी वाक्यांश के लिए एक वाक्य जो होता है वही। ठीक, पहला है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड, यानी जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहेंगे। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों, एगोटिस्ट, एगोटिस्ट, यानी इसको बोलते हैं एगोटिस्ट भैया अहमवादी। ठीक, तो इसको बोलते हैं अहमवादी। ठीक, या देखिए थीस्ट का मतलब होता है, थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक, और यहाँ पे इमिग्रेंट का मतलब होता है, देखिए इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है भैया, तो ये प्रवासी होता है, प्रवासी। ठीक, क्या होता है, प्रवासी। ठीक, यहाँ पे अगर ई होता है, एमिग्रेंट करके होता तो वो उत्प्रवासी हो जाता है। तो भैया कौन सा कह रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास ही ना रखे, तो उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक कहेंगे ना, एथीस्ट बोलेंगे बच्चों। समझ में आ गया भैया? तो उसको क्या कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे, जो ईश्वर में विश्वास ही ना रखे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बबुआ। अगला देखते हैं, कह रहा है कि वन हु डज नॉट ईट मीट इज कॉल्ड, जो कह रहा है कि मांस नहीं खाता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो नॉन वेजिटेरियन, पहला है नॉन वेजिटेरियन, यानी क्या है, मतलब क्या है भैया, मांसाहारी, मांसाहारी, वेजिटेरियन, शाकाहारी, शाकाहारी। ठीक है, ओमनीवोरस का मतलब होता है भैया, इसके क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है सर्वाहारी। ठीक, सर्वाहारी। और एक होता है पैरा, मतलब ये क्या होता है, पैरासाइट, इसका मतलब होता है जैसे क्या आप उसको बोलते हैं भाई, परजीवी, परजीवी। ठीक, परजीवी। तो इसमें बोल रहा है कि वन हु डज नॉट ईट मीट इज कॉल्ड, कि जो मांस नहीं खाता है, क्या बोलते हैं, तो भैया जो मांस नहीं खाएगा वो क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन हो जाता है, शाकाहारी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सर्वाहारी में तो सब कुछ खाने वाला आ जाएगा ना, साग सब्जी जो खाएगा वही तो होगा वेजिटेरियन, वही तो होगा शाकाहारी। तो समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं भैया। आगे देखिए आपके होमोफोन्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे। होमोफोन्स तो बड़ा ही आसान होता है। होमोफोन्स आपके दो मतलब ऐसे दिए रहेंगे, दोनों का आपको मतलब देखेंगे तो उच्चारण एक जैसे मिलता नजर आएगा, बट दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लोन दिया है और एक
लोन दिया है। ठीक, तो आपको दोनों के अलग अलग अपने से एक सेंटेंस बनाना होगा। अपने से भैया क्या करना होगा, कोई सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो भैया लिख सकते हैं कि राम इज ए लोन पर्सन। ठीक, वो अकेला व्यक्ति है। इस तरह से लोन में तो यहाँ पर लिख देंगे भैया कि बैंक गिव्स अस लोन, कि बैंक हमको का है लोन देता है। तो ऐसे अपने से मतलब बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, किस भैया दो जोड़े दिए रहेंगे तो एक का आपको अपने शब्दों में अपने से अपने एक सिंपल तरीके से सेंटेंस पे बनाओ। जैसे यहाँ पे भैया एक गेट दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक गेट दे दी, सॉरी, ये वाला गेट इस तरह से है और ये वाला गेट इस तरह से है। तो ये गेट का मतलब क्या होता है, इस वाले गेट का मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, लोन का मतलब अकेला, और यहाँ पे लोन उधारी वाला होता है यानी लोन। ये गेट का मतलब गेट ही होता है, किसी दरवाजे का गेट, और ये गेट का मतलब चाल होता है। ठीक, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अपने से एक सेंटेंस बनाना है बबुआ, याद रखना। समझ में आया? जैसे और भी आएगा बबुआ, जैसे आपका तो यहाँ पर दिया है भाई, जैसे ये इस वेट का मतलब होता है इंतजार, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और इस वाले वेट का मतलब होता है भार। ठीक, तो एक सेंटेंस आपको बना देना है कोई। इस वाले वीक का मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है भैया? सप्ताह होता है। और इस वाले वीक का मतलब क्या है? कमजोर है। वीक का मतलब कमजोर। तो समझ में आ गया? तो ये आपको करना है। अब इसके अलावा बच्चों आपका एक 5 नंबर का भैया क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा। ठीक, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, आपको कई बार बता चुके हैं। तो जब भी लाएंगे तो एक अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से कैसे आपको करना है, अगर सही तरीके से आपको पूरा रोल भी नहीं पता तो कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो हम सिखाएंगे। याद रखना ये 5 नंबर में पूछा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ट्रांसलेशन वाला पोर्शन। तो ये और इसका एक हमने बताया कि एक एरर वाला करके, इस तरह से 25 नंबर का आपका सेक्शन सी के अंतर्गत यानी ग्रामर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो रसगुल्लों प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।